हेलो एवरीवन, मैं अक्षय मिश्रा आपके अपने चैनल जीके इन साधारण में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक, बैठक व्यवस्था। जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें है मेनली हम वो देखेंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर टाइप हो गया, फेसिंग सेंटर, ठीक, रो टाइप, जितने होंगे प्रश्नों की सहायता से हम देखेंगे, ठीक। आपको ये एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा, कोई एग्जाम रहे, एनटीपीसी हो या फिर बैंकिंग हो, एसएससी हो, जिसमें पूछा जाएगा सब में हेल्प करेगा, ठीक। चलिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ प्रीफर करें, ठीक। उनको भी बोलें कि चलिए तो आज का पहला प्रश्न, MNOPQR, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, ठीक। आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, but not necessarily in the same order. P is not the neighbor of O and Q. M is the neighbor of N and O. S who is the second to the left of P is the neighbor of Q and R. ठीक, हिंदी में देखिए MNOPQR और S ताश के पत्ते खेल रहे हैं, केंद्र की ओर एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, हम गोलाकार बना दे रहे हैं, वही ना बोला है, गोलाकार बन गया। अब बोल रहा है क्या, सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं बोल रहा है ना, लेकिन हाँ कहाँ गया, केंद्र की ओर एक गोलाकार मेज, मतलब केंद्र की ओर बैठे कितने आदमी हैं, MNOPQRS, मतलब 7 आदमी हैं, ठीक। तो हम 7 बना देते हैं, 1 2, जहां मने वहां बनाइएगा, कोई ऐसा नहीं है कि हम जैसे बनाए वैसे बनाइएगा, बस 7 आपको बनाना है। सब फेसिंग सेंटर, सब सेंटर की ओर देख रहे हैं, ठीक। अब एक चीज बताइए, सेंटर की ओर देख रहे हैं तो इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, मान लीजिए ये भी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इनका दाहिना साइड क्या हो जाएगा, दाहिना साइड ये हो जाएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अभी मेरा दाहिना साइड यही है, ठीक। और इसका बायां साइड ये, समझ गया ना, क्योंकि ऐसे देख रहा है, ऐसे मुंह है, तो इसका दाहिना साइड ये, बायां साइड ये, ठीक। चलिए देखते हैं। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो, मतलब ये नहीं कि आप MNOPQR से बैठा दिए आंसर ला दिए, नहीं, कुछ रूल और रेगुलेशन दिया है उससे आपको बैठाना पड़ेगा, ठीक। क्या बोल रहा है, PO और Q का पड़ोसी नहीं है, तो भाई हम अपने मन से थोड़ी यहाँ POQ बैठा देंगे, नहीं, जब तक हमको कोई एक चीज का क्लू नहीं मिल जाए तब तक हम आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक। और जहां क्लू मिल जाए वहीं से बैठाना शुरू कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से क्लू नहीं आ रहा है। दूसरा हम देखिए क्या बोल रहे, N और O का पड़ोसी है, N और O का पड़ोसी, भाई मेरे M बैठा कहाँ है, पते नहीं हमको, तो ये भी हम नहीं अपने मन से बैठा सकते। आगे बढ़िए, S जो कि P के दूसरे बाएं है, Q और R का पड़ोसी है। अब देखिए ये आप आ गया एक क्लू, देखिए एक चीज और बता दे रहा हूं, हु जो लिखा है ना, हु या जो कि, ये पहला आदमी के लिए लिखा है, मतलब S के लिए लिखा है, ठीक, समझ गए। और जहां बोलेगा एंड या और, वो दूसरा आदमी के लिए लिखा रहेगा, ठीक, समझ गए। यहां पर बोला एस हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, मतलब हु किसके लिए है, एस के लिए, मतलब जो कि किसके लिए, एस के लिए, ठीक। ये थोड़ा एक दो रूल होता है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सब समझ जाएंगे, ठीक। तो देखिए क्या बोल रहा है, एस जो कि पी के दूसरे बाएं है, तो मान लीजिए पी हम यहां बनाते हैं, मेरा मन है हम पी यहीं रखें, इसके दूसरे बाएं है एस, मतलब बाएं तो यही ना हो गया जी, इस साइड फर्स्ट सेकेंड, मतलब एस यहां आ जाएगा भाई, ठीक, वही बोल रहा है, बाएं है। Q और R का पड़ोसी है, देखिए मतलब S जो है Q और R का पड़ोसी है, तो मतलब Q और R, मतलब क्या, Q और R होगा ना, पड़ोसी है, मतलब Q का पड़ोसी भी R का पड़ोसी, दो केस बनेगा ना, बनेगा दो केस, मतलब Q R दोनों का पड़ोसी है, मतलब Q यहाँ पे भी हो सकता है भाई, Q यहाँ पे भी हो सकता है, R यहाँ पे भी हो सकता है, R यहाँ पे भी हो सकता है ना, दो केस बनेगा। अब एक केस इसमें से नेग्लेक्ट होगा, वो क्वेश्चन के थ्रू खुद पता चल जाएगा हमको। अब देखिए फिर से शुरू से पढ़िए, P O और Q का पड़ोसी नहीं है। अब बताइए P बोल रहा है O और Q का पड़ोसी नहीं है, मतलब O यहां नहीं आना चाहिए और Q भी नहीं आना चाहिए, भाई मेरे Q आ गया, Q नहीं है मतलब क्या, R यहां बैठा है भाई, मतलब R बैठा है, मतलब क्या, यहां Q बैठा है, समझ गए। हाँ, एक दो बार वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। क्यों बैठा है यहाँ पे, बोल रहा है पड़ोसी क्यू और ओ का नहीं है, मतलब क्यू यहाँ नहीं बैठा है ना भाई, यहाँ आर बैठा है, मतलब यहाँ
आर बैठा है तो मतलब यहाँ क्यू बैठा है, समझ गए, नेगलेक्ट कर दिए हम। अब देखिए क्या बोल रहा है, एम एन और ओ का पड़ोसी है। अब बताइए एम एन और ओ का पड़ोसी है, ठीक, मान लीजिए हम एम यहां दिए, एम एन और ओ का पड़ोसी है, एन और ओ का पड़ोसी है, यही ना आएगा जी, यही तीन को बचा है तो यही कहीं आएगा एम। अब लेकिन बोल रहा है क्या, यहां पे ओ नहीं आ सकता है, मतलब ओ यहां आएगा और एन यहां आएगा, क्योंकि ओ यहां तो नहीं ना आ सकता है, पी उसके बगल में नहीं बैठा, मतलब ओ यहां आएगा, एम और एन, ठीक, ये आपका हो गया, ड्राइंग बन गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्यू और पी अपनी जगह बदल ले तो, मतलब क्यू, ये क्यू है आपका, क्यू, ये क्यू है, और पी, पी मतलब ये पी अपनी जगह बदल ले तो क्यू, ठीक, मतलब यहां पे क्यू आ जाए और यहां पे पी चल जाए, ठीक है, न्यू केस में, ठीक, तो क्या होगा, क्या होगा, अब जिस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे आप बैठा लीजिएगा, ठीक। मैं बस आपको ड्राइंग समझाने के लिए ये सब थोड़ा बता रहा हूं कि इंटरचेंज वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, पी और क्यू जगह चेंज हो, ठीक। आपको ऑप्शन 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आप देख के मार दीजिएगा, मतलब एस के बाएं पी होगा, ठीक है, या फिर एन के बाएं क्यू होगा, टिक मार दीजिएगा जैसे जो, ठीक। चलिए तो आगे आगे प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, रो मेथड, ठीक। 6 boys are sitting on a bench facing toward north to be photographed. Sanjay is to the left of Rajendra and right of Bhavesh. Mahesh is to the right of Rajendra. Rohit is between Rajendra and Mahesh. Sandesh is 6 from the left. ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा आपको बनाने, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। मैंने बस ड्राइंग सिखाने के लिए आपको ये बताया है, ठीक, बस किस तरह आप प्रोसीड करें, ठीक है। अब जैसे जो क्वेश्चन में रहेगा, आप 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, उस हिसाब से आपको टिक लगाना है। ड्राइंग बन गया मतलब आपका आंसर आ गया, सिंपल। देखिए प्रोसीड कैसे करेंगे। 6 लड़के एक बेंच पर बैठे हैं जो उत्तर की ओर मुंह करके फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई उत्तर की ओर मुंह कर दीजिए सबका, ठीक। 6 लड़के हैं उत्तर की ओर मुंह करके, मतलब 1 2 3 4 5, चलिए 6 यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, सब फोटो खिंचवा रहे हैं, सब अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के आया होगा। संजय राजेंद्र के बाएं और भवेश के दाएं है। देखिए संजय जो है राजेंद्र के बाएं और भवेश के दाहिने में है, कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू यही है, ठीक है, कहीं पे है। महेश राजेंद्र के दाहिने है, महेश जो है राजेंद्र के दाहिने, कहीं यहीं पे, कहीं पे महेश है, मान लीजिए महेश यहाँ पे है, ठीक है। रोहित राजेंद्र और महेश के बीच में, रोहित जो है राजेंद्र और महेश के बीच में, रोहित कहीं है यहीं पे, ठीक है, इस हिसाब से बैठाना है। संदेश बाएं से छठा पे है, बताइए, यही मेन है, यही लास्ट में दिया है। संदेश बाएं से छठा पे, बाएं से छठा यही न हो गया, यही तो बायां है हम लोग का, लेफ्ट, ये राइट है, हाँ ये लेफ्ट है, बाएं से छठा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, सबसे लास्ट में संदेश है, मतलब, हाँ। अब बैठाइए कंटिन्यू, यहाँ महेश है, ठीक है, तो महेश इसके बगल में बैठ जाएगा ना जी। अब महेश और राजेंद्र के बीच में क्या है भाई, रोहित है, तो महेश और राजेंद्र यहाँ हो जाएगा, इसके बीच में रोहित यहाँ बैठेगा, बोलेगा हम भी बैठेंगे, रोहित शर्मा, ठीक। फिर क्या है, संजय और भवेश, भाई जो बच गया संजय भवेश का जगह है, मतलब संजय और भवेश यहाँ, ठीक, समझ गए कैसे बनाना है, ये आपका आ गया। अब जैसे क्वेश्चन रहे कि राजेंद्र का क्या आ जाएगा जगह, राजेंद्र कौन जगह पे बैठा है, ठीक, लेफ्ट से मतलब बाएं से तीसरा पे है, दाहिने से चौथा पे है, दाहिने से भी तीसरा पे है, ठीक। सबसे अंतिम में कौन बैठा है, क्वेश्चन दे देगा सबसे बाएं साइड से, तो भवेश, ठीक। रोहित किसके किसके बीच में बैठा है, तो राजेंद्र और महेश के बीच में, ये तो क्वेश्चन ही में था मेरे लिए, ठीक। ऐसे बोल देगा राजेंद्र और भवेश के बीच में कितने आदमी हैं, 1 संजय, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा, उस टाइप आपको बना लेना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टाइप, ठीक, आयत तो वर्ग टाइप, ठीक है।
इंग्लिश में लिखा है इन क्लब 8 members ABCDEFNG and H are sitting around a rectangular table। ठीक है, एक आयताकार मेज पे 8 जन बैठे हैं। ठीक, आउट ऑफ 8 4 सीट एट द कॉर्नर ऑफ टेबल, 8 में से 4 जो है कोना में बैठे हैं। ठीक, बाहर मुख करके। ठीक, एंड फेस आउटसाइड, बाहर मुख करके। ठीक, वाइल अदर 4 सीट इन द मिडिल ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल एंड फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक, बाकी 4 जो है वो मेज के बीचों बीच बैठे हैं और अंदर की तरफ मुख करके देख रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हमको पता चल गया यहाँ से, रेक्टेंगुलर केस है, मेज तो रेक्टेंगुलर होता है। अब देखिए हम रेक्टेंगुलर केस बनाते हैं, तो यहाँ पे एक मेज बना दिए हम। बोल रहा है इसमें 4 जन जो हैं वो बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। ठीक है भाई, बाहर की तरफ मुख करके बैठेगा तो भाई ऐसे ही नहीं बैठेगा कोने पे, ऐसे नहीं बैठेगा मुख करके। मुख बाहर है मतलब क्या, एरो हम बाहर दे दिए। और 4 जन जो है अंदर की तरफ, मतलब क्या अंदर की तरफ बैठा है, बीच में बैठा है, तो इधर देख रहा है, यही बोल रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। ठीक है, डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। ठीक है, डी जो है तीसरा दाहिना है किसके, जी के। वही ना बोल रहा है। क्या हम कहीं पे डी ले सकते हैं अपने मन से? नहीं लेना है, जब तक कि हमको एक का क्लू नहीं पता चल जाए कि वो अंदर की तरफ बैठा है या बाहर की तरफ बैठा है। आगे बढ़ जाइए। ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी का डायरेक्शन ही नहीं पता, अंदर है कि बाहर। ये आगे फिर बढ़िए। डी फेसेज द सेंटर तरफ देख रहा है, जी सेंटर की तरफ देख रहा है, मतलब क्या हम जी इसको मान लेते हैं। यहाँ पे हम जी बैठा लिए, सेंटर की तरफ है ना ये। आप यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, आपका मन है, मेरा मन हम यहीं बैठाएं। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, ओनली 1 person सिट्स बिटवीन ई एंड एफ। ई एंड एफ, यहाँ जी है। आगे बढ़ जाइए, जी वाला को खोजिए, जी वाला के साथ जो रिलेशन बने उसको खोजिए। फिर एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी। एफ जो है इमीडिएट नेबर ऑफ सी का नहीं है, मतलब आगे एफ जो है उसके पड़ोसी नहीं है। सिंपल ऐसे बोल रहा है। सेंटर, एच फेसेस द सेंटर। हमको जी से मतलब जी वाला एक और मिल जाए ना तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ए जो है एफ का पड़ोसी नहीं है, मतलब तुरंत पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा सी डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड। ये भी बोल रहा है सी डज नॉट सिट द मिडिल ऑफ द साइड, मतलब सी यहाँ पे बीच में कहीं नहीं आएगा। मतलब सी आएगा तो मतलब क्या, बाहर मेज पे कोने पर ही कहीं पे सी आएगा। ठीक, तो अब देखिए यही तो पहला ही लाइन में तो है, डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। हाँ, मतलब राइट ऑफ जी, दाहिना। कितना नंबर है भाई? थर्ड, तीसरा पे। तो ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा पे आ जाएगा आपका कौन आ जाएगा? डी आ गया, डी। अब क्या करें हम? अब देखिए क्या बोल रहा है, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ई जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब तीसरा बायां है। ठीक है, सी के। मतलब कहने क्या मतलब है, मान लीजिए ई यहाँ है, ठीक है, सॉरी सी यहाँ है, तो इसके बायां में सी डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड। मतलब सी यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। मतलब सी कहाँ आएगा भाई? यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो चलिए बैठाइए। मान लीजिए सी हम यहाँ बैठाएं। ठीक, तो इस हिसाब से ई कहाँ आएगा भाई? बाएं न बोल रहा है, तो इसका बायां क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ देख रहा है, बायां क्या हो जाएगा? इस साइड आ जाएगा, हो जाएगा ना बायां इस साइड। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, मतलब यहां कहीं ई आएगा। ठीक, एक के सी बैठाने का यहां है, मान लीजिए सी यहां बैठाते हैं। हाँ, तो हम ड्राइंग बनाते हैं दूसरा। ठीक है, आपको हर एक प्रोसेस लेना पड़ेगा, जितना तरह का बनेगा ना सब लेना पड़ेगा। हम ऐसे बनाएं, 4 को बाहर है, 4 को बाहर है, 4 को अंदर है। ठीक, यही है ना। अब क्या बोल रहा है, हम सी ए को यहाँ ले लिए हैं क्योंकि बीच में सी कहीं नहीं आएगा, तो सी अब यहाँ लेके हम चलते हैं, मतलब सी यहाँ रखेंगे।
ठीक। अब बाकी जो है वो लिख दीजिए, जी और डी लिख दीजिए, क्योंकि ये तो फिक्स पोजीशन है, जी और डी। जी यहाँ है तो डी यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ। ठीक ठीक, ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत ना हो। ठीक, सी यहाँ पे है तो इसके बाएं तीसरा में ई होगा कहीं। इसका बायां क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये बाहर की तरफ देख रहा है, इस साइड मत मार दिएगा, दाहिना हो गया। देखिए बाहर की तरफ इसका दाहिना हो गया, ये बायां हो गया इस साइड। 1 2 3, यहीं तो है कहीं ई आएगा इस हिसाब से। ठीक, अब एक केस और बनेगा सी का यहां पे। ठीक है, देखिए सी रखिए यहां पे, मान लीजिए सी यहां रखेंगे हम, मान लीजिए सी यहां रखेंगे, इसका बायां तीसरा पे ई आएगा, मतलब इसका बायां 1 2 3, मतलब ये केस बनेगा ही नहीं। ठीक है, इस फिगर से यही ना छूटा जी मेरा, मतलब इस फिगर से या इस फिगर से इस पे बैठा दिए हम, इस पे आ ही नहीं सकता क्योंकि पहले से डी है, तो इसी पे आएगा, तो दूसरा हम केस यहाँ पे लिए, सी लिए। अब एक केस और बचता है इस पे, तो मान लीजिए हम सी यहाँ लिए, तो इसके बाएं तीसरा पे ई आएगा, आएगा ना, तो इसके बाएं क्या हो गया, 1 2 3 जी, मतलब ये केस नहीं बनेगा, मतलब यही 2 केस लेके हमको चलना पड़ेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिए अब क्या बोल रहा है। जी फेसेस द सेंटर, जी फेसेस द सेंटर, भाई जी तो सेंटर की तरफ देख ही रहा है। ठीक, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड एफ, अब ई और एफ के बीच में एक ही आदमी बैठेगा। ठीक है, मतलब ई और एफ के बीच में एक ही आदमी बैठेगा, मतलब 2 केस यहां से बन गया, ई और एफ, मतलब एफ यहां पे भी आ सकता है भाई, और ई एफ यहां पे भी आ सकता है। ठीक, अब यहां पे कितना केस बनेगा, ई और एफ के बीच में एक ही आदमी बैठेगा भाई मेरे, एक ही आदमी बैठेगा यहाँ, तो भाई यहाँ जी है तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता, मतलब क्या यहाँ एफ होगा। ठीक, एक ही आदमी बैठेगा, मतलब डी बैठ चुका है ऑलरेडी। ठीक, आगे बढ़िए। एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी, मतलब क्या एफ जो है सी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ के अगल बगल सी नहीं आना चाहिए। ठीक है, एफ के अगल बगल सी नहीं आना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन से देखिए, मतलब इस हिसाब से, तो मतलब एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ के अगल बगल सी नहीं आना चाहिए, मतलब एफ यहाँ नहीं आएगा, मतलब क्या इस ड्राइंग से यहाँ पे एफ ही होना चाहिए। ठीक है, एफ के अगल बगल सी नहीं आना चाहिए, मतलब सी यहाँ नहीं आएगा। सी तो पहले से यहाँ है, तो यहाँ ये फिगर सही है। ठीक, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। एच फेसेस द सेंटर, भाई मेरे सेंटर मतलब क्या, जो 3 गो सेंटर फेस कर रहा है, मुख की तरफ देख रहा है, केंद्र की तरफ, तो एक जो एच जो बच जाएगा ये भी देख रहा है, मतलब क्या एफ ई जी देख रहा है, एक एच जो है ये सेंटर की तरफ देख रहा है। आगे बढ़िए। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ठीक, ए जो है एफ का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ के अगल बगल ए नहीं आना चाहिए, इस फिगर में ए एफ के अगल बगल नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ ए नहीं आएगा भाई, सब जगह भर गया तो ए यहीं नहीं आएगा। एफ के अगल बगल ए नहीं आना चाहिए, मतलब यहां नहीं आएगा, तो यहां कहीं कहीं बैठ ही नहीं सकता भाई मेरे, यहां ए नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां कहीं बैठ ही नहीं सकता, मतलब क्या ये केस मेरा नहीं बनेगा। ठीक है, अब मेरा यही केस से आंसर आएगा। तो मान लीजिए अब ए यहां बैठ गया, ठीक है, तो भाई जो बच गया एक ही बचा है, कौन बचा है भाई, बी, बी बचा है ना मालिक, तो बी लिखिए यहाँ पे, यही आपका बन गया ड्राइंग। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक बन गया। अब जो क्वेश्चन का डिमांड रहे कि एफ के बगल बाएं में कौन है, तो एफ के बाएं में डी है ना, डी के बाएं में कौन है, तो डी का बायां क्या हो जाएगा, एफ है, डी के दाहिने में कौन है, तो ई है, ई के बाएं में कौन है, तो ए है, अपना मार दीजिएगा। ठीक है ना, समझ गए कैसे प्रोसीड करना है, जितना केस बनेगा उतना केस लेके चलना है। ठीक है, ये टाइम टेकिंग होता है मेनली। ठीक, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये IBPS क्लर्क में शायद पूछा है वो, ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ये मेनली देखिए आप IBPS क्लर्क प्रीलिम्स में पूछा 2015 में। ठीक, क्या बोल रहा है मेनली, 7 फ्रेंड्स है, ये आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ।
ठीक है। 7 दोस्त उत्तर की ओर एक सीधी रेखा में खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। ठीक है, 7 दोस्त है मान लीजिए, नॉर्थ बोल रहा है ना, 1 2 सब नॉर्थ, उत्तर नॉर्थ होता है। 7 हो गया, 1 2 3 4 5 और 7 हो गया 7। जरूरी नहीं कि उसी दिशा में हो, ये नहीं कि आप देखिए ए बी, ठीक है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जहां माने तहां बैठा दे, ए बी सी डी कंटिन्यू एक तरफ से बैठा दे, जी नहीं, ऐसे नहीं बोला है। ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशन दिया है, आगे पढ़िए। बट हाँ, वाई स्टैंड सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, देखिए पहला दे दिया क्या, वाई स्टैंड सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। लेफ्ट मतलब क्या, देखिए हिंदी वाले को लिए, वाई पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। बाएं छोर यही हो गया, ये लेफ्ट हो गया, आपको पता है, दाहिना ये हो गया, बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, मतलब बाएं छोर से दूसरे स्थान, तो वाई यहाँ होगा कहीं। समझ गए, आगे बढ़िए। देखिए हिंदी वाला मैं पढ़ता हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा पॉज करके, इंग्लिश वाला। ठीक, केवल 2 जन एक्स और वाई के बीच में है। अब देखिए कुछ कुछ लिख लीजिए, नहीं समझे, एक्स और वाई के बीच में 2 जन होगा, मतलब एक्स पहले लिए तो और वाई लास्ट में, मतलब इसके बीच में 2 जन। ठीक, मान लीजिए इस बार वाई आगे है एक्स से, तो इसके बीच में भी तो 2 जन होगा। हाँ, ये केसेस है, 2 केस यहाँ से बनेगा। अब बैठाइए इस पे, अब देखिए वाई यहाँ है, पहला देखिए पहला से, हाँ, वाई के 1 2 3 बाया में एक्स है, 1 2 3 कहाँ बैठेगा, मतलब ये केस मेरा नहीं बनेगा, यही केस बनेगा इस अकॉर्डिंग टू ये इस। ठीक है, वाई के तीसरा दाहिना में एक्स है। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे कहीं एक्स होगा, होगा क्या, यही होगा ही, नहीं समझे, केसेस बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत बच्चा बोलेगा ट्रिक नहीं बता रही, रीजनिंग में ट्रिक नहीं, ये सब में सेटिंग अरेंजमेंट में नहीं होता। ठीक, जितने प्रोसीड्योर है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, 2 3 केस बनेगा ही। ठीक है, जो बोल रहा है वो फेंक रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, केवल 2 जन, ये तो हमने पढ़ लिया, केवल 1 जन ए और सी के बीच में खड़ा है, मतलब ए और सी के बीच में 1 जन है, मतलब 1 जन ये, तो भाई मेरे ए पहले लिए, ठीक है, तो सी यहाँ सी के बीच में 1 जन। अब मान लीजिए सी पहले लिए, तो इसके बीच में भी, यहाँ से भी 2 केस बन गया, एक बार शुरू में लिए, एक बार लास्ट में लिए। ठीक, नहीं समझे, 2 केस यहाँ से भी। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, जेड सी के बाईं और तीसरा है, मतलब जेड जो है सी के बाईं और तीसरा है, तो यहाँ से देखिए जेड कहाँ आएगा, 1 2 3, मतलब जेड यहाँ आएगा, बाईं और बोल रहा है तीसरा। अब यहाँ से 1 2 3, मतलब जेड बाईं और तीसरा, यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा तीसरा पे। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, ना तो सी और ना ही वाई डी का तत्काल पड़ोसी है, मतलब क्या, सी और वाई डी के अगल बगल नहीं बैठना चाहिए, मतलब अगल बगल मतलब क्या, ऐसा नहीं कि एक के बाद बैठे, मतलब उसके तत्काल में नहीं बैठना चाहिए, तुरंत बाद नहीं बैठना चाहिए। समझ गए, चलिए बैठाते हैं इसको बैठाते हैं। हाँ, तो मान लीजिए हम जेड ए एक आदमी यहाँ और सी बैठाते हैं, मान लीजिए जेड हम यहाँ बैठाएं। ठीक है, यहाँ पे ए आएगा, लेकिन यहाँ से पहले वाई है, तो ये यहाँ नहीं बैठेगा जेड। ठीक, यहाँ बैठाते हैं, यहाँ जगह ही नहीं है। ठीक है, यहाँ बैठाइए जेड यहाँ। ठीक है, फिर ए यहाँ, एक खाली एक्स, एक सी। ठीक है, यहाँ बैठ सकता है, नहीं यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, हम जेड यहाँ बैठाएं, ए यहाँ हो जाएगा इस हिसाब से, एक खाली है मतलब एक्स बैठा है ना। अब फिर सी बैठ गया, एक के सी हो गया ना। अब देखिए एक चीज आप, अब एक यहाँ हो गया जेड। अब जेड मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ खाली था ना जेड यहाँ, तो जेड यहाँ, हाँ, ए यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ से पहले से एक्स, मतलब ये केस नहीं, एक यही केस इसमें बनेगा। ठीक है, अब ये भी तो बैठाना है हमको कहीं, ये कैसे बैठाना है, अब एक आपको और लेना पड़ेगा ड्राइंग। ठीक है, लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, सब उत्तर की तरफ देख रहा है। 2 चीज तो आपको कंफर्म ही है, y दूसरा पे है और इसके दूसरा पे x है, मतलब ये x। ठीक है,
अब ये जेड बैठाना है आपको। मान लीजिए हम जेड यहाँ बैठाते हैं, इसके 2 खाली बाद सी आएगा, मतलब 1 2 खाली के बाद सी आएगा। ठीक है भाई, इसके 1 2 खाली के बाद सी आएगा, ठीक है ना। फिर 1 खाली के बाद ए आएगा, मतलब 1 खाली क्या है, वहां पे बैठा है, मतलब ए यहाँ आएगा, एक यहाँ बैठ सकता है। ठीक, अब दूसरा केस, इसमें जेड वाला पे नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड देंगे तो कोई फायदा नहीं, पहले से यहाँ बैठा है, मतलब यही केस इसमें भी बनेगा। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है ना, कहाँ गया, सी और वाई डी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब डी के आसपास सी और वाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, डी के आसपास सी और वाई नहीं होना चाहिए। अब देखिए सी और वाई डी के आसपास नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ डी नहीं होगा जी। अब डी नहीं होगा मतलब कहाँ खाली है भाई, यहाँ खाली है, डी यहाँ होगा, क्या बच गया, बी बच गया, यहाँ बी हो जाएगा। समझे, इस प्रश्न से यहाँ बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सी और वाई डी का पड़ोसी नहीं है भाई मेरे, सी और वाई डी का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे भी डी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी डी नहीं आ सकता, मतलब क्या, ये वाला फिगर ही गलत है ना, मतलब दूसरा वाला हम लोग का सही है। ठीक है, तो यही आपका फिगर जो बनना चाहिए था, यही फिगर है। ठीक है, देख रहे हैं, अगर आप यही लेकर चलते हैं तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं बना पाते, इसलिए जितना फिगर बनता है वो फिगर बनाइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सी जोड़ी लाइन में चरम छोर पर है। चरम छोर पर कौन कौन है, जेड और डी। कहाँ पे, जेड और डी, जेड और डी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें मैंने पूछा बहुत तरह का टाइप है, मैंने आपको सब तरह का टाइप बता दिया क्वेश्चन के थ्रू। ठीक, एक रेक्टेंगुलर बता दिया, आयताकार वाला, उसमें कुछ अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ बाहर, दोनों तरफ आ गया। ठीक है, इन और आउट दोनों आ गया। ठीक, और मैंने आपको रो टाइप भी बता दिया, जितने टाइप हैं, और सर्किल टाइप भी बता दिया, सब बता दिया। ठीक, वीडियो को देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।